इनकी मानसिकता क्या है। बेहतर चीज इनको नहीं शेयर करना है, इनको गलत चीजों को शेयर करना है, क्योंकि ये जातिगत कार्ड खेल के चाहते हैं कि खेसारी को डिस्टर्ब करें। मेरे वाइफ का वीडियो डालकर उसके ऊपर गंदे गाने लगा देते हैं। मंदिर मस्जिद बनाकर लोगों को कितना रोजगार दोगे आप। श्रद्धा दिल में होता है किसी भगवान के लिए, मंदिर में भगवान नहीं होता है, हमारे दिल में होता है। आपने उनका बयान सुना हो गया, माननीय आदित्यनाथ योगी जी के सामने बोल रहे हैं कि तुम लोग अगर यहाँ पे जलोगे गोरखपुर में तो सीधे स्वर्ग में जाओगे। तो वो जीते जी आपको कुछ नहीं देंगे, मरने के बाद का प्रोसीजर उनका जो है वो बहुत प्यारा होता है। सबसे पहले मेरे देशवासियों को और छपरा की जनता को मेरी तरफ से छठ की ढेर सारी शुभकामना। और मैं छठ के हर उस घाट पे जाने के लिए इच्छुक था, बट मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि जाने के बाद सेल्फी के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, हंगामा होता है, और मेरे जाने की वजह से हो सकता है जो व्रती लोगों को बहुत ज़्यादा आहत भी पहुंचेगी कि ये आए और वोट के लिए आए, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए श्रद्धा तो बहुत है, बट सिर्फ सेल्फी की वजह से कुछ हंगामा ना हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए मैं घाट पे नहीं जा रहा हूँ, ताकि जो भी व्रत किए हुए हैं लोग हैं उनको परेशानी हो। तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे माफ़ कर दीजिएगा, नहीं तो मैं ज़रूर आता। अभी छोटे कुमार जो बीजेपी प्रत्याशी उन्होंने अपने आईडी वीडियो पोस्ट किया जिसमें गाली गलौज किया जा रहा है, बता दें कि आरजेडी के नेताओं द्वारा किया गया है और फिर देख लीजिए वीडियो में जंगल आ जाएगा। अब यही तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि प्रत्याशी लोग चुनाव जीतने के लिए इतने हद तक गिर सकते हैं कि अपने ही लोगों से वीडियो बनवा के और अपने ही आईडी पे शेयर करते हैं। तो सोचिए इनकी मानसिकता क्या है। बेहतर चीज इनको नहीं शेयर करना है, इनको गलत चीजों को शेयर करना है, क्योंकि जातिगत कार्ड खेल के चाहते हैं कि खेसारी को डिस्टर्ब करे। बट देखिए सबसे बड़ी चीज है कि मुझसे इससे फर्क नहीं पड़ता है। आज के लोग समझदार हैं इस बात को, क्योंकि देखिए अपने आईडी से एक प्रत्याशी होकर और इतने भड़काऊ चीजों को आप शेयर कर रहे हैं। वो खड़ा है चुनाव में कि खेसारी लाल यादव खड़ा है। कहीं ना कहीं देखिए छपरा की जनता मुझ पे विश्वास जता रही है। आज मैं कहाँ गया था, नैनी नैनी फकुली गया था, जहाँ पे सिक्का से तौला गया। सिक्का से नैनी फकुली में वहाँ सारे के सारे लोग राजपूत समाज के लोग हैं। हमारा बिक्की भाई वहाँ के बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने मुझे सिक्का से तौला। तो मैं जातिगत इंसान हूं ही नहीं, और ना ही मेरे अंदर कभी जातिगत बात आएगी। तो हर समाज के लोग माने कहीं ना कहीं मुझे प्यार करते हैं। मैं अभी गया था एक राम समाज में, वहां के लोगों के घर पे मैं खुद ही साग रोटी खाया, क्योंकि मेरे लिए कोई जाति मायने रखता ही नहीं है। तो जो आदमी ये वीडियो बनाया है वो चुनाव तो लड़ नहीं रहा है, वो तो मैं लड़ रहा हूं। मुझे छपरा को कैसे बेहतर करना है ये मेरी सोच है, उसकी सोच तो है नहीं। अब आप उसकी सोच से मेरे सोच को करेंगे, मुझे चलाना है छपरा को, मुझे बेहतर बनाना है छपरा को, क्योंकि छपरा मेरा सपना है कि मेरा छपरा बेहतर हो। लेकिन लोग चुनाव जीतने के लिए किस हद तक जा रहे हैं। अब इतने हद तक जा रहे हैं कि मेरे वाइफ का वीडियो डालकर उसके ऊपर गंदे गाने लगा देते हैं। अब सोचिए कि अब उनके लिए मैं क्या बोलूं। उनके लिए मुझे कुछ बोलना चाहिए, बट नहीं। देखिए राजनीति मुझे पता था कि बेहतर चीज है। यहाँ पे आपको लोगों के दिल पे राज, माने राजनेता मतलब क्या होता है। राज का एक नेता होता है, उसको दायित्व दिया जाता है क्योंकि अपने राज्य का ख्याल रखे। तो मेरे कहने का मतलब है कि उल्टा सीधा ऐसे आप लोग मत करिए और जातिगत भड़काऊ मत करिए। एक तो धर्म के नाम पे आपको वोट लेना है, फिर जातिगत करके वोट लेना है। हमारे कहने का मतलब कि ये सही नहीं लग रहा है मुझे। ये सब कार्ड खेलकर चुनाव जीतने का मतलब नहीं है। आप अपने ही लोगों से वीडियो बनवाओ और अपने ही आईडी पे शेयर करो। बेहतर चीज भी शेयर किया जा सकता है। ये जातिगत ना मैं था, ना हूं, ना मैं रहूंगा। और आज के डेट में लोगों को पता है जो सच्चाई क्या है, क्योंकि सरकार में मैं हूं और मैं चुनाव लड़ रहा हूं। तो मेरा विचारधारा कैसा है, मेरा व्यक्तिगत कैसा है, ये लोगों को पता है। तो इसका कोई मतलब है नहीं, और मुझे लगता है कि ये बहुत निंदनीय काम है। और मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग भी ऐसे काम कर रहे हैं तो उन पे जो भी कार्रवाई हो सकती है आप भरपूर कार्रवाई करिए, और जो उनकी सजा होती है उनको दीजिए, क्योंकि ऐसे चीजों का बढ़ावा मैं ना दे सकता हूं और ना मेरे नेचर में है। रवि किशन ने चुनावी जनसभा में कहा था कि आपने राम मंदिर के अस्पताल बनाने की बात कही, अगर भाई अधर्मी हो जाए तो उस पर तीर जरूर चलेगा, जान लीजिए। भाई मैं धर्म के विरोध में कभी नहीं रहा, और मैं धर्म के विरोध में नहीं, आज भी नहीं हूं। लेकिन लोग जो धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, जो धर्म के नाम पे लोगों को भड़काते हैं, मैं उनका विरोधी हूं।
अब उनको लगता है कि मैं उनकी सोच का विरोधी हूं तो मैं धर्म का विरोधी हो गया। मैंने राम के बारे में थोड़ी कुछ कहा। मैंने बोला कि भाई मंदिर जरूरी है, बट कॉलेज भी तो जरूरी है, शिक्षा भी तो जरूरी है, अस्पताल भी तो जरूरी है, लोगों के रोजी रोजगार भी तो जरूरी है। आप सिर्फ मंदिर मस्जिद बनाकर लोगों को कितना रोजगार दोगे आप? श्रद्धा दिल में होता है किसी भगवान के लिए, मंदिर में भगवान नहीं होता है, हमारे दिल में होता है, उत्पन्न होता है, तब हम मंदिर जाते हैं। मेरा विषय वो है कि मंदिर बनना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, लेकिन मंदिर के साथ साथ लोगों का ख्याल भी। आखिर बताइए, आप मंदिरें बना दे और लोगों के पेट में अन्न ही ना दे तो भूखे भजन होता है क्या? और रवि भैया के बात के लिए तो आप बिल्कुल कुछ मत कहिए। वो तो जीने के लिए कुछ बनाते नहीं है, वो तो मरने के लिए बनाते हैं। आपने उनका बयान सुना हो गया, माननीय आदित्यनाथ योगी जी के सामने बोल रहे हैं कि तुम लोग अगर यहाँ पे जलोगे गोरखपुर में तो सीधे स्वर्ग में जाओगे। तो वो जीते जी आपको कुछ नहीं देंगे, मरने के बाद का प्रोसीजर उनका जो है वो बहुत प्यारा होता है कि आपके चैन से जलने के लिए वो व्यवस्था करेंगे, आपके जीने के लिए वो कोई व्यवस्था आपको नहीं देंगे। वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो महादेव है भाई और हम लोगों के बड़े भाई है और उनका विचारधारा अलग है। तो आपने सुना होगा ना, और उस पे आदित्यनाथ योगी जी हंस रहे हैं क्योंकि उनको भी लग रहा है कि ये जोकराई चल रहा है। कौन आदमी बताइए मरने के बाद ये सोचता है कि मैं जलूंगा तो गोरखपुर में जलूंगा तो स्वर्ग बन जाऊंगा? ऐसा तो नहीं कि वो स्वर्ग का सीढ़ी है, उन्होंने जलने के लिए वो चीता बनाया है कि स्वर्ग का सीढ़ी बना दिया है? रावण तो स्वर्ग का सीढ़ी बना नहीं पाया, लेकिन हमारे रवि भैया ने स्वर्ग की सीढ़ी गोरखपुर में बना दी है। अब जिसको जलना है, आप उस स्वर्ग के सीढ़ी पे जाकर बैठो, आप जलोगे, सीधे स्वर्ग में चले जाओगे। तो छोड़िए, वो बड़े भाई है भाई, वो कुछ भी बोल सकते हैं। पिछला विधानसभा में चिराग पासवान नीतीश कुमार के सामने विरोध में थे। इस बार नीतीश कुमार के घर गए हैं, खन्ना के प्रसाद खाएं, क्या कैसे देखते हैं आप इसे? बहुत अच्छी बात है। ऐसे हर आदमी को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए और मैं हमेशा कहूंगा कि हर आदमी मिल के रहे। पार्टी अलग चीज हो गई, व्यक्तिगत रिलेशन अलग चीज हो गया, व्यवहार अलग चीजें हो गई। कोई जरूरी नहीं है कि हम एक दूसरे के पार्टी में है तो हम घोर विरोधी हैं। ये चुनाव कल खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम सबको जीना है और समाज में ही रह के जीना है। तो हमें हर समुदाय, हर लोग, हर जाति के लोगों के हर त्योहार में एक दूसरे के साथ रह के और उसके त्योहार का एंजॉय करना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। अच्छा सिंह ने आज भी बयान दिया है कि मैं खेसारी को क्यों सपोर्ट करूँ, वो मेरे बारे में उल्टा सीधा बयान देते रहते हैं, इसलिए मैं सपोर्ट नहीं करी। वहीं पवन सिंह की पत्नी को उन्होंने सपोर्ट किया कि मैं उनको वीडियो सिंह सपोर्ट करूंगी, लेकिन खेसारी को सपोर्ट नहीं करूंगी। थैंक यू। किसी को तो कर रही है ना, भगवान करे कि वो बिल्कुल करे। मेरे भी शुभकामना है कि उनके सपोर्ट से कम उनको कुछ फायदा हो और वो बिल्कुल चुनाव जीते। पवन सिंह की पत्नी ने एक बयान में दिया है, एक न्यूज चैनल इंटरव्यू में बताया है कि वो आपसे बात की थी कि खेसारी भैया मेरे लिए एक दिन कम से कम टाइम निकाल के आ गया है। तो नहीं, अभी मेरी बात नहीं हुई है उनसे, ऐसे झूठ नहीं बोलूंगा। उनको उम्मीदवार बनने के बाद कभी मेरी इधर बात नहीं हुई है। मैंने उनसे बोला था कि चंदा अगर चुनाव लड़ेगी तो मैं व्यस्त इधर ही रहूंगा। अगर चाहे अगर हम चुनाव नहीं लड़ते हैं हमारे परिवार से कोई, या मैं, मेरा तो लड़ने का कोई इरादा था ही नहीं, लेकिन चीजें हो गई। बट मैं बोला था कि अगर चंदा लड़ेगी तो मैं आपके पास जरूर आऊंगा। तो मैं अभी अभी खुद ही परेशान हूँ, खुद ही भागना, यहाँ जाना वहां जाना, इनसे मिलना, क्योंकि बिल्कुल मेरे लिए नया चीज है और नया चीज में मुझे हर आदमी को जानना जरूरी है, हर समुदाय को जानना जरूरी है, हर सभा में जाना जरूरी है, हर लोगों से आशीर्वाद लेना जरूरी है। तो मैं खुद ही, आप देख ही रहे हैं, आप तो छपरा में पूरे हिंदुस्तान की मीडिया आके बैठी है, सब लोग देख रहे हैं कि मेरा शेड्यूल कितना बिजी है, कि मैं 3 बजे सुबह में आता हूँ, अभी आपको देख के फिर कहीं निकलना है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बट प्रयास करूंगा कि टाइम निकाल के, अगर टाइम मिलता है तो उनके लिए जरूर हेल्प करूं। अभी कल आपने एक जनसभा में कहा था, चुनावी जनसभा में, कि मोदी जी छपरा आ रहे हैं, कभी नहीं आए थे। हम आपको बता दें कि 2 बार मोदी जी यहाँ आ चुके हैं। इसका वीडियो वायरल होने के बाद यहाँ के विधायक प्रेम गुप्ता ने कहा कि बैल बुद्धि को कौन समझाए, इसकी पढ़ाई जरूरी, इसकी पढ़ाई जरूरी है। मोदी जी 2 बार सपना में आ चुके हैं, उनको कौन बताया? देखिए, पढ़ना जरूरी है, इस बात को मैं उनके बातों को नकार नहीं सकता। शिक्षा जरूरी है, लेकिन शिक्षा खुद के लिए जरूरी नहीं है, समाज के लिए भी जरूरी है। आप शिक्षा और पढ़ कर किए क्या? 10 साल तो आपको मिला छपरा, बट आज तक विधानसभा में आपने छपरा के लिए कोई बात कही है तो बता दीजिए।
छपरा के लिए लड़े हैं तो बता दीजिए, छपरा के लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपने कुछ किया है तो बता दीजिए। 10 साल में तो बच्चा बच्चा से आदमी बड़ा हो जाता है, 5वीं क्लास में चला जाता है 10 साल का बच्चा। लेकिन ये तो 1 क्लास लोग बोलते हैं ना, ये तो 3rd क्लास बना दिए छपरा को। तो देखिए वो बुजुर्ग आदमी है, उनका सम्मान है मेरे नजर में। ठीक है, उनको लगता है कि बैल बुद्धि है, तो मैं बैल बुद्धि ही सही हूं, कम से कम छपरा के विकास के लिए सोच तो रहा हूं, छपरा के लोगों के लिए बेहतर करने की प्रयास तो कर रहा हूं। तो ठीक है, ये उनका विचारधारा है, वो सम्मानित है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो मुझे जो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। मेरी विचारधारा में नहीं है कि मैं उनको कुछ गलत बोलूं, बाकी उनकी अपनी सोच।